गोपी कहती है भगवान कान्हा से, हे कृष्ण जब ये गोबर की डलिया उठा देगा मेरे सिर में रख देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं रख तो दूंगा, लेकिन मुझे क्या दोगी? काय माखन की डलिया दूंगी। क्या दूंगी? ठीक है। एक बार बाहर उठाया, बोला यहीं पे रही हो, अभी दोबारा आऊंगी मैं। दूसरी बार गई तो फिर उठाया, कहा गिनते नहीं हो। बोला गोपी ऐसे तो मैं भी भूल जाऊंगा और तुम भी भूल जाओगे, कितनी बार उठाया? तो गोपी ने कहा कृष्ण मैं तुम्हारे मुख पे गोबर का टीका लगाती जाऊंगी, जितने बार तुम बाहर उठाओगे उतने टीके तुम्हारे मुंह पर लगा दूंगी, तुम्हारे चेहरे पर गोबर का टीका लगा दूंगी। भगवान कृष्ण भी हंस के हाँ बोल दिया। जो त्रिलोकीनाथ है, सबका भरण पोषण करने वाला है, माखन की टिकिया के लिए जो है अपने मुख पर जो है गोबर के टीके लगवा रहा है। और जब पूरा मुख जो है गोबर के टीके से भर गया, तब अपने घर में आए और तब गिन रहे हैं उन गोबर के टीकों दर्पण में देखकर। तो कितनी भाग्यशाली है वो गोपी कि जो भगवान को परब्रह्म परमात्मा को अपने हिसाब से नाच नचवा देती है। जहां मर्जी जैसे मर्जी नाच नचवा देती है। तो कब? एक जन्म से हुआ, एक दिन की पूजा से हुआ, एक दिन के हवन से हुआ? नहीं, जन्म जन्मांतर तक के उनके जो है जब पुण्य इकट्ठे हुए, जन्म जन्म से जो है वो प्यासी थी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं आप पीते रहो निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कैसा फल? जो पक जाए वही मीठा होता है, वही फल तो मीठा होता है। और उस फल पे तोते का मुख लग जाए, कहता तोता जिस फल को अपनी चोंच मार दे वो फल और मीठा हो जाता है। या ये कहो कि तोता उसी फल को चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। दोनों में बात वही है, यानी फल जो है मीठा हो गया है, पक गया है, रसीला हो गया है, तब जो है तोते का उस पे मुख पड़ा, चोंच पड़ी। तो ये भागवत रूपी जो गंगा है, ये भागवत रूपी जो अमृत है, इसमें सुखदेव नामक परब्रह्म संत के जो है मुख पड़ गया है। कोई अपने आप में बड़ा सिद्ध ग्रंथ बन गया। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की। कल के प्रसंग की ओर चले। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। जय विजय की कथा सुनाई। भगवान के पार्षद हैं जय विजय, भगवान नारायण के पार्षद हैं। तो वैकुंठ नाथ के पार्षद थे, त्रिलोकी नाथ के पार्षद हैं वो। तो उनके अंदर भी अभिमान आ गया। और शास्त्र कहते हैं तुमसे छोटी मोटी कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, होता ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जीवन में जो कहे कि मैं पूर्ण रूप से अपराध मुक्त हूं। कोई है ऐसा? अपराध हो ही जाता है। कभी आंखों से कुछ गलत दिखाई देता है, कभी कानों से कुछ गलत सुनाई देता है। विस्तार न चाहते हुए भी पाप कर्म हो जाते हैं जीवन में। कई बार मन में कुछ व्यभिचार आ जाते हैं, कई बार हाथ से पैरों से कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। मुक्त हूं मैं। थोड़ा बहुत तो सब जीवों से पाप हो ही जाता है अनजाने में। लेकिन शास्त्र कहते हैं जब अभिमान आ जाए जीवन में,
जिस दिन अभिमान आ जाएगा उसी दिन पतन शुरू हो जाएगा। अभिमान को भगवान माफ नहीं करते। आपकी छोटी मोटी गलतियों को भगवान माफ कर देंगे, लेकिन जो अभिमान आ गया तो उसको भगवान माफ नहीं करते। आप श्रीमद् भागवत जो कथा सुनते उसका मतलब भी यही है। आपने अन्य पुराणों के नाम सुने होंगे। विष्णु जी का पुराण है तो विष्णु पुराण, शिव जी का है तो शिव पुराण, गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं तो गरुड़ पुराण। तो अलग अलग जो है वहां पर ऐसे पुराणों के नाम भगवान ने लिखे, वेद व्यास जी ने, लेकिन इसका नाम रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें ध्रुव जी की कथा है तो ध्रुव पुराण भी रख सकते थे, कृष्ण पुराण भी रख सकते थे, लेकिन इसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। दुनिया में जो है हर प्रकार का अभिमान है जीवन में। किसी के पास पैसा ज्यादा आ जाए तो अभिमान चौड़ा हो जाता आदमी, किसी के पास बुद्धि ज्यादा आ जाए तो अभिमान आ जाता है, किसी के पास विद्या ज्यादा आ जाए तो अभिमान आ जाता है, किसी के रूप रंग ज्यादा सुंदर मिल जाए तो अभिमान आ जाता है, किसी के अंदर ताकत ज्यादा आ गई तो अभिमान आ जाता है। अभिमान के बहुत से कारण हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा है श्रीमद। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, श्री माने लक्ष्मी। पैसा है तुम्हारे पास, तुम गलत बात भी बोलोगे ना तो आगे पीछे घूमने वाले चमचे बोल के बहुत अच्छी बात बोली साहब जी आप। सेठ लोगों की गलती माफ हो जाती है, होती नहीं होती। गरीब आदमी अच्छी बात भी बोले तो भी कौन सुनेगा, कोई सुनता है? ठीक है सब। श्री, जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ समझ लो, उसके कोई सारे अवगुण दबा देते हैं लोग। संसार वाले भगवान की नजर में बड़ा नहीं है, लेकिन संसार की नजर में वही बड़ा है। संसार में इज्जत उसी की है ना। वैसा जरूरी भी ऐसा नहीं है। तुम बिना यज्ञ न होते और वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी, बिना लक्ष्मी के काम भी नहीं चलता। यज्ञ अनुष्ठान खान पान सब कुछ धन से ही आ रहा है, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं जब अभिमान आ जाए पैसे से, जिस दिन अभिमान आ जाता है श्रीमद, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, तो उस अहंकार को जो मिटा दे वही भागवत है, जो उस मद को मिटा सके। क्योंकि धन ऐसा है, देखो बल एक समय से होता अपने आप खत्म हो जाता है, बलहीन हो जाता अपने आप व्यक्ति। बुढ़ापा आएगा तो बलहीन हो जाएगा। रूपवान हो आप, बहुत सुंदर दिखते हो, लेकिन समय के साथ झुर्रियां अपने आप, कितना भी सुंदर आदमी होगा, कितनी सुंदर औरत है, लेकिन समय के अनुसार झुर्रियां पड़ जाएंगी, क्रूप हो जाओगे। लेकिन धन जो है यह बुढ़ापे तक भी जो है वो लोभ नहीं छोड़ता। धन जो है आपका साथ नहीं छोड़ता। तो वो धन का अभिमान जो है वो सबसे खतरनाक होता है। इसीलिए भगवान अभिमान किसी का नहीं सहते। आपने नारद जी की कथा सुनी होगी। अभिमान आ गया मेरे से बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है, मैं हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैंने कभी पर नारी की तरफ देखा भी नहीं। बस भगवान ने वहीं से नारद जी को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपने रामचरितमानस में कथा सुनी होगी, उनको बंदर जैसा स्वरूप मिल गया, बंदर जैसा रूप उनको मिल गया। भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। क्या नाम है? जय और विजय। अभिमान आ गया है, भगवान ने सोचा इनका अभिमान अब दूर करना पड़ेगा। एक बार की बात कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 ऋषि, इनकी हमेशा आयु 5 वर्ष के बालक के समान रहती है। सृष्टि के आरंभ में ही इनका जन्म हो गया था। जब ये सृष्टि बन गई थी
वर्ष के बालक के रूप में घूमते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं ऋषिवर, बहुत विद्वान हैं, भगवान से मिलने के लिए चले गए। त्रिलोकी में बिना रोक टोक के घूमते रहते हैं। जय विजय ने उनको रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? बोला भगवान से मिलना है, वैकुंठनाथ से मिलना है, नहीं जा सकते। हंसी करने लगे उनकी। जय और विजय। सनकादि ने बहुत समझाया, महाराज अरे भगवान तो ऋषियों की, ब्राह्मणों की, गायों की, इन सब की जो है बड़ी पूजा करते हैं, इनका बड़ा सत्कार करते हैं, हमें मिलने दो उनको। नहीं माने तो सनकादि जी ने श्राप दे दिया कि तद्वाममुस्य परमस्य विकंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधियाम् लोकानि तो व्रजवत् तमन्तर्भाव दृष्ट्या पापीय शस्त्र इमे रिपवोस्य यत्र। अरे मूर्खो, तुम हो तो वैकुंठनाथ के पार्षद, इतने बड़े पद पर बैठे हो, जहां पर जिस पद पर बैठने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े परम संत भी ललसा जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिन और रात परमात्मा के दर्शन होते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल प्रभु आवत नहीं। अनेक जन्मों तक भी जिन्होंने तपस्या करी वो भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल से परमात्मा के दर्शन उनको होते हैं। जय विजय, तुम हो तो भगवान के पार्षद और तुम्हारी जो है, तुम्हारा जो पद है वो बहुत बड़ा पद है। उस पद पर जो है तुमने पीछे कोई बहुत बड़े पुण्य किए होंगे और जन्म जन्मांतर के पुण्य करे होंगे, तब जाकर के तुम आज पद पर बैठे हो। हम तो भगवान की छवि ही देख लेते हैं, मूर्ति देख लेते हैं, उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। और वो दिन रात भगवान को देख रहे हैं, कितने बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन अभिमान आ गया है कि हम भगवान के पार्षद हैं। बस तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि जो है मंद हो गई है, क्षीण हो गई है, तुम दुर्बुद्धिमान हो गए हो, इसलिए तुम पापमय योनियों में पहुंच जाओ, तुम राक्षस बन जाओ। जय विजय तुरंत पांव में गिर पड़े। जैसे ही भगवान विष्णु ने ये बात सुनी, अंदर तुरंत बाहर पहुंच गए। पूछा महाराज क्या हुआ? सारी घटना जब पता लगी, भगवान विष्णु क्षमा याचना मांग रहे हैं। प्रभु क्षमा कर दो, आप हमारे भी पूजनीय हो। प्रभु भगवान विष्णु कह रहे हैं आप हमारे भी पूजनीय हो, इनको क्षमा कर दो। कहा महाराज हमने श्राप दे दिया है कि राक्षस में बन जाएंगे, लेकिन इनका उद्धार फिर आप ही करोगे, क्योंकि आप इनके स्वामी हो। आप तो जगत स्वामी हो, त्रिलोकी के स्वामी हो, आप सबका उद्धार करने वाले हो। इधर कहते हैं कल आपको दिति की कथा सुनाई थी मैंने, दिति और कश्यप ऋषि की। कश्यप ऋषि ने दिति को श्राप दे दिया था, तुम्हारे गर्भ में जो है, तुम्हारे गर्भ से जो बालक पैदा होंगे वह राक्षस पैदा होंगे। इधर जय और विजय उसके गर्भ में पहुंच गए हैं राक्षस बन करके। और दिति को जैसे ही पता लगा कि मेरे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे जो देवताओं का भी अपमान करेंगे, देवताओं से दुष्टता रखेंगे, जो देवताओं से शत्रुता रखेंगे, जो भगवान विष्णु से भी शत्रुता रखेंगे, ऐसे जो है मेरी गर्भ में पल रहे हैं बच्चे। 100 वर्षों तक गर्भ में रखा उसने। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक अपने गर्भ में ही रखा। जब 100 वर्ष पूरे हो गए तो जब पैदा हुए तो कहते हैं चारों तरफ उत्पात होने लगे। चारों तरफ जो है उत्पात होने लगे, बिजली चमकने लगी, कुत्ते रोने लगे, सियार रोने लगे, गधे रोने लगे, और बिना बादलों की ही वर्षा होने लगी, बिजली गिरने लगी, चारों तरफ बड़े बड़े उत्पात होने लगे।
और पैदा होते ही पर्वताकार बन गए, शरीर इतना बड़ा बन गया उनका। एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यपु। एक हिरण्याक्ष कहते हैं हाथ में गदा लेकर के स्वर्ग की ओर चल पड़ा। स्वर्ग में जो है अनेक देवताओं को ललकारने लगा, युद्ध करो मुझसे। क्या करो? जब शरीर में ताकत आती है ज्यादा, तब क्या करने का मन करता है? लड़ने का मन करता है ना। हाथ में गदा लेकर के सोचने लगा कौन युद्ध करेगा मुझसे, मेरे समान बलशाली कौन है। और कहते हैं स्वर्ग की ओर गया, अनेक देवताओं को ललकारते वरुण लोक में चला गया। वरुण से कहने लगा तुम मुझसे युद्ध करो। वरुण ने हम इतने ताकतवर कहा कि हम तुमसे लड़ पा सकें? कौन लड़ेगा मुझसे, बताओ ऐसा कौन है जो मुझसे लड़ेगा? कहा महाराज ये तो मैं नहीं जानता, तो नारद जी से पूछो। किससे पूछो? क्योंकि नारद जी जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 10 दिशाओं में घूमते रहते हैं। क्योंकि नारद जी घूमते रहते हैं, उनको पता होगा कि तुम्हारे जैसा बलशाली और पूरे ब्रह्मांड में कहाँ है, किससे तुम लड़ सकते हो। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछने लगा महाराज आप भी हट्टी कट्टी लगते हो, तो ये बीड़ा साइड में रख दो, मुझसे थोड़ी देर लड़ लो। नारद जी ने कहा महाराज हमारा काम भी लड़ने का नहीं है, हमारा काम है भगवान का भजन करने का, हम तो परमात्मा का भजन करते हैं। हम भगवान का भजन करते रहते महाराज, लड़ना झगड़ना हमारा काम नहीं है। तो फिर क्या करूं महाराज, किससे लड़ूं? तो बोला तुम भगवान परम पुराण पुरुषोत्तम यानी परम नारायण जी से लड़ाई। बस जो जिसकी कोई भी मनोकामना पूरी करनी हो वो भगवान नारायण के पास जाए। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, निश्चित प्राप्त हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन। जिसने जिस रूप में भजा, जिसने जिस रूप में पुकारा, वह उस रूप में भगवान ने उसको दर्शन दिए। अब कहते हैं रसातल में जैसे ही कहते हैं वह रसातल में गया कौन? हिरण्याक्ष गदा लेकर के। तो भगवान वहां पर बराह रूप में अपनी ताड़ के ऊपर पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। ललकारने लगा अरे मुझसे युद्ध करो। भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण की, उसके साथ युद्ध किया, हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए बराह भगवान की। आगे कथा सुनाते हैं। सूत महाराज कर्दम जी की तपस्या का वर्णन आता है। उसके मैत्र जी कथा सुना रहे हैं कि स्वयं हुआ मनु का बड़ा ही आदरणीय वंश माना जाता है, उसके बारे में मुझे बताइए। विदुर जी प्रश्न करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को आज्ञा दी कि तुम जो है संतान उत्पन्न करो, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तपस्या करूंगा। बहुत वर्षों तक तपस्या करी। बिंदुसार क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी और भगवान हरि के उन्होंने दर्शन किए। भगवान ने कहा हे प्रजापति, मेरी आराधना तुम करते हो वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। स्वयं वो मनु की पुत्री देवहूति से तुम्हें विवाह करना है, ये मेरी आज्ञा है। महाराज जी अब आज्ञा दे ही दी आपने, भगवान ब्रह्मा जी ने भी आज्ञा दे दी, आपने भी आज्ञा दे दी, तो मैं विवाह जरूर करूंगा। 3 दिन बाद महाराजा मनु और उनकी पत्नी सदरूपा अपनी बेटी देवहूति के साथ में उनके आश्रम में आ गए और कहते हैं उनसे विवाह की बात करी। विवाह का दिन निश्चित हुआ और ऋषि के साथ में देवहूति का विवाह कर दिया गया। कर्दम ऋषि ने शर्त रखी कि जैसे ही मेरी पहली संतान हो जाएगी तो मैं घर छोड़ करके वन में चले जाऊंगा, तपस्या करूंगा। तो
देवहूति और गर्दन जी बड़े सुखमय तरीके से, आनंदित तरीके से अपना जीवन चलाने लगे। बहुत दोनों के दोनों तप करते, दोनों के दोनों अपने धर्म परायण जीवन को चलाते, धर्मवान, नीतिवान, गुणवान, चरित्रवान रह करके अपने जीवन को चलाते। आनंदमय जीवन था। पति और पत्नी के समान विचार हो, एक जैसी सोच हो, तो फिर जीवन आनंददायी होता है। गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों में हवा एक जैसी हो तो गाड़ी अच्छी चलती है। एक ही जैसे टायर हो तो गाड़ी बढ़िया चलती है। और एक टायर लगा दो स्कूटर का और एक टायर लगा दो ट्रैक्टर का तो बढ़िया चलेगी गाड़ी। तब तो खटपट 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 होती ही रहेगी। ऐसे ही यदि सोच नहीं मिलेगी जीवन में तो फिर खटपट खटपट होती है ना। आजकल खटपट ज्यादा हो रही है जीवन में। मनुष्यों के खाने पीने की कमी से थोड़ी हो रही है, विचारों की कमी से हो रही है। एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे। 7 वचन सुने किसी ने, 7 वचन। उस समय किसका ध्यान होता है सुनने में, है ना। 7 वचन सुनाते हैं पंडित जी जब विवाह होता है, सबके यहाँ सुनाते हैं कि भाई सुन लो। लेकिन पंडित से कहते हैं छोड़ो, सब सुनाए सुनाए तुम कहाँ से। वो 7 वचन व्यक्ति सुन ले, वो सबसे पहले जो है किसको सुनाई गई थी 7 वचन? सप्त ऋषियों ने सुनाए थे। किसको? माता पार्वती और भोलेनाथ जी के विवाह में सप्त ऋषियों ने सुनाई। उनको सुनाने की जरूरत थी, वो तो त्रिकाल, लेकिन वो समाज के लिए सुनाए। सप्त ऋषियों ने जो है 7 वचन सुनाए वहां पे। किसके लिए? समाज के लिए। ये तो भोलेनाथ जी हैं, उनके साथ में क्या खटपट होनी, किसकी होनी है ना। मेरा मन है वैसे तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा। मन का ही तो सारा खेल है। मन खराब हो जाए, मन दूषित हो जाए, मन गलत हो जाए, बस खटपट हो जाती है जिंदगी। देवहूति राजा की पुत्री है, लेकिन मन को अपने पति के साथ में जोड़ दिया। मेरे पति तपस्या करते हैं, मैं भी करूंगी। मेरे पति प्रातः काल जल्दी उठ जाते हैं, मैं भी उठूंगी। मेरे पति धर्मपरायण है, मुझे भी बनना पड़ेगा। बस यही तो बात है। और शास्त्र कहते हैं एक शब्द है धर्म। क्या शब्द है? वह एक रिश्ते के आगे जुड़ा है जिसको कहते हैं धर्म पत्नी। क्या कहते हैं? धर्म पत्नी बोलते हैं ना। एक रिश्ता ऐसा है जिसमें धर्म शब्द जुड़ा हुआ है और किसी रिश्ते में नहीं बोल सकते। किसी को नहीं बोल सकते कि मेरा धर्मपति है ये। बोल सकते हो कि ये धर्मपति है मेरे। धर्म सास नहीं होता, धर्म ससुर नहीं, धर्म मामा नहीं, धर्म चाचा नहीं, धर्म फूफा नहीं। धर्म पत्नी, पत्नी जो है धर्मवान हो, पत्नी गुणवान हो, नीतिवान हो तो घर को स्वर्ग बना देती है। चाहे पति राक्षस भी है तब भी चल जाए। और पति खूब धर्मवान, नीतिवान, गुणवान, चरित्रवान है और पत्नी राक्षस हो जाए तो फिर कल्याण नहीं होता, नरक बन जाता है। कल कथा सुनी थी दिति की और कश्यप ऋषि की। कश्यप ऋषि की संतान है देवता। सारे देवता किसकी संतान है? और सारे राक्षस किसकी संतान है? कश्यप ऋषि की संतान है। पिता दोनों के एक ही हैं, लेकिन माएं दोनों की अलग अलग विचार वाली। तो एक से दैत्य पैदा हो गए और एक से देवता पैदा हो गए। पिता वही है। रावण के पिता विश्रवा ऋषि और कुबेर के पिता भी विश्रवा ऋषि, लेकिन माएं दोनों की अलग हैं। एक से देवता बन गया, एक से राक्षस बन गया। प्रहलाद की कथा सुनोगे आगे। उसके पिता को हिरण्यकश्यप राक्षस थे, लेकिन मां दयालु धर्मवान नीतिवान थी। तो घर में प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो गया जिसने भगवान नरसिंह को प्रकट करवा दिया। तो पत्नी
बिना पत्नी के पति पूजा नहीं कर सकता, लेकिन पत्नी अकेले पूजा कर सकती है, उसको ये अधिकार मिला हुआ है। राम जी को भी जो है जब पूजा करनी थी तो कहते हैं सीता की प्रतिमा बनानी पड़ी, तब जाकर की पूजा हुई। तो पत्नी जो है धर्मवान नीतिवान, उसको जरूरी है यदि घर को और अपनी संतान को तुमने लायक बनाना है। देवहूति अपने पति के अनुसार चलने लगी, राजपाट में जो सुख सुविधाएं उसको मिली उसको भूल गई। हम लोग तो याद दिलाते हैं, अपने आदमी को दिलाते हैं, तुम्हारे चक्कर में मर गई मैं, वहां तो कितने ठाठ थे मेरे। देवहूति सारे भूल गई अपने राजपाट। देखो इतने बड़े राजा की पुत्री, उसको सब भूल गई हो कि मेरे पास कोई राजपाट भी था नहीं। अब जो मेरा कर्तव्य है वो कर्तव्य क्या है? अपने पति की सेवा करना। कर्दम ऋषि जो है कहते हैं इनकी 9 कन्याएं हो गई। कितनी कन्या हुई? 9। खुश हो गए, दुखी नहीं हुई। आज तक तो कन्या हो जाती है लोग दुखी हो जाते हैं, है ना? कन्या हो जाती है, बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन किसी घर में गए थे, नामकरण करने गए, तो जैसे उनके घर में प्रवेश किया वो रोने लगे, रो रहे थे अंदर। डर तो लग जाता, क्या बात हो गई? मैंने क्या बात हो गई? पंडित जी दूसरी भी छोरी हो गई। तो मैंने कहा छोरी हो गई तो क्या हो गया? अरे पंडित जी तुम्हें पता नहीं हमारे यहाँ कितना दहेज लगता है। तो मैंने कहा कल शादी करनी है तो फिर हमारे पास भी जो कुछ है ले लो। शादी करनी है 25 साल बाद, रोना आज से शुरू कर दिया। 25 साल बाद क्या पता कैसी घटना घटती है, 25 साल बाद क्या पता तुम्हारी 25 मिनट हो जाए। क्यों रो रहे हो इसे? देवहूति और कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गई। देखो बेटी तो घर की जो है प्रसन्नता है। बेटी, जिसके घर में बेटी है उसको पता है कितने लाडली होती है बेटी, है ना? आप कुछ दुख भी हो जाए तो बेटी आ जाएगी रोने के लिए। बेटी को तो पैसा चाहिए, बेटी नहीं पूछती माँ कितना दोगी मुझे, बेटा पूछ लेता कितना रखा हुआ है। इसलिए बेटी सबके घर में होनी चाहिए, और बेटी होने से घर में बरकत होती है, बेटी के होने से घर में खुशियां होती हैं। प्रत्येक रिश्ते का अपना महत्व है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कभी कि मेरे घर में बेटी ना हो। बहुत से लोग सोचते हैं बस लड़का हो जाए ठीक है। जन्मपत्री भी दिखाते हैं ना हमसे, पंडित जी देख दो जरा इसके पीछे क्या है, या इनका जो है क्या होगा, लड़का होगा। अरे जो होगा परमात्मा ने दिया। तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें बुढ़ापे में एक रोटी मिलनी है तो मिल जाएगी, और नहीं मिलनी है तो जिनकी 5-5 लड़के हैं वो भी वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं। ऐसा मत सोचो कि लड़के हो गए तो तुम्हारी सेवा हो गई बुढ़ापे में, जरूरी नहीं है। अब ये न्यूज सुनी कि तुमने गाजियाबाद में उसके लड़के जो है विदेश में 4-4 लाख रुपए की तनख्वाह ला रहे हैं। यहाँ पिताजी अकेले रहते थे, मर गए, पड़ोसियों ने फोन कर दिया, बोला तुम्हारे पिताजी मर गए। बोला तो ऐसा करो हमें तो लेट हो जाएगा आने में, तो तुम जो है उनका क्रियाकर्म कर दो अंतिम। तो उन्होंने खूब भाग दिया जो भी करना था। तो फिर फोन किया भैया 13वीं के लिए तो आ जाओ। बोला जब तुमने वो कर दिया तो 13वीं तुम ही कर दो, तुम्हें पैसे दे देंगे। जिसके बेटे 4-4 लाख रुपए तनख्वाह ला रहे हैं, उस पिता को अपने बेटे के हाथ से एक तिलांजलि भी नहीं प्राप्त हो पाई। तो जरूरी नहीं है कि आपके बेटे हैं तो सुख मिलेगा, जरूरी नहीं है, और बेटी है तो दुखी मिलेगा, ऐसे भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए बेटी होनी चाहिए घर में, तभी आपके घर में प्रसन्नता रहती है, खुशी रहती है, बरकत होती है, लक्ष्मी का आवास होता है, धन का आगमन होता है। प्रसन्न हो गए देवहूति और कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं हो गई। हमारे घर में 9 देवियां आ गई। अब कर्दम ऋषि ने कहा हे देवी आप तो खुश हो? बोला महाराज खुश तो हूं, तो अब मैं वन को जा रहा हूं।
बोला महाराज तुम वन को चले जाओगे तो मैं किसके भरोसे जीऊंगी, कुछ दिन रुक जाओ, तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए। महाराज क्या चाहिए, बोला आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा अपने जैसा किसको बनाऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जो है प्रकट होऊंगा। और कहते हैं भगवान कपिल का जन्म